भगवत गीता भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक अनुपम ग्रंथ है। यह न केवल एक धार्मिक पाठ है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला एक मार्गदर्शक भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। इस उपदेश में उन्होंने ईश्वर के गुणों की महिमा का भी विस्तृत वर्णन किया है। ईश्वर के गुणों को समझकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर एक परिचय। गीता के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। वह इस सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। ईश्वर निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान है। निराकार रूप में वह ब्रह्मा है, जो अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। साकार रूप में वह विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रकट होता है, जो भक्तों की प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ईश्वर के प्रमुख गुण। भगवत गीता में ईश्वर के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। अविनाशी। ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह अविनाशी है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2:20 अर्थात यह आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। यह न तो कभी अस्तित्व में नहीं था और न ही कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। सर्वव्यापी। ईश्वर हर जगह मौजूद है। वह कण कण में व्याप्त है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7.7 अर्थात जिस प्रकार धागे में मणियां पिरोई होती हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। सर्वशक्तिमान। ईश्वर के पास असीम शक्ति है। वह जो चाहे कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10.8 अर्थात मैं सब कुछ का स्रोत हूं और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। सर्वज्ञानी। ईश्वर सब कुछ जानता है। उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। 7.26 अर्थात हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। कृपालु। ईश्वर दयालु है। वह अपने भक्तों पर कृपा करता है और उनकी रक्षा करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18:66 अर्थात सब धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। न्यायकारी। ईश्वर न्यायप्रिय है। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं न। 29 अर्थात मैं सब प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूँ। न तो कोई मेरा अप्रिय है और न ही प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको भक्ति से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेममय। ईश्वर प्रेम का सागर है। वह अपने भक्तों से असीम प्रेम करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। 4.11 अर्थात जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। ईश्वर के गुणों की महिमा। ईश्वर के गुणों को जानने और समझने से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं।
भय से मुक्ति जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह उसकी रक्षा करने में सक्षम है, तो वह भय से मुक्त हो जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी वह जीवित रहती है। चिंता से मुक्ति जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर सर्वज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है, तो वह चिंता से मुक्त हो जाता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। अहंकार से मुक्ति जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वह हर जगह मौजूद है, तो वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह ईश्वर का एक छोटा सा अंश है और उसे किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। शांति और आनंद की प्राप्ति जब मनुष्य ईश्वर के गुणों को समझकर उनके प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता में ईश्वर के गुणों का महत्व। भगवत गीता में ईश्वर के गुणों का विशेष महत्व है। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार ईश्वर के गुणों का वर्णन किया है ताकि मनुष्य उन्हें समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। गीता में ईश्वर के गुणों का वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को विकसित करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। निष्कर्ष: ईश्वर के गुण अनंत हैं और उनकी महिमा अपरंपार है। भगवत गीता हमें ईश्वर के गुणों को समझने और उनके प्रति समर्पित होने का मार्ग दिखाती है। ईश्वर के गुणों को जानकर और समझकर मनुष्य अपने जीवन को भय, चिंता और अहंकार से मुक्त कर सकता है और शांति, आनंद और प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा प्रयास ये है कि सभी लोगों तक भगवत गीता के श्लोक, अध्याय और मार्गदर्शक बने। हमारी ये कोशिश आपको कैसे लगी, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।